नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ADDET के सिलेबस के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चों के ये पिछली वीडियो जो हमने बनाया था इसकी डेट को लेके, फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी उस वीडियो को, उस टॉपिक को लेके हमने ये वीडियो बनाया था। उसपे बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था। बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसमें सिलेबस कैसा रहता है। अब एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो कैसे कवर कर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीएस आता है। जीएस के कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, फिजिक्स में क्या क्या आता है, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। तो देखो बेटा, इस वीडियो में हम पूरा डाउट क्लियर कर लेंगे। मेन बात ये है कि इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। अगर आप 35 नंबर भी लेके आते हैं, 30-35 नंबर भी लेके आते हैं, तो भी आपका जो है इसके अंदर सिलेक्शन होने की फुल चांसेस होते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। तो मैं आपको आज कुछ बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपने फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा। दूसरा, जब आप सिलेक्ट करें तो आप इसमें पशु सहायक को ही सिलेक्ट करें, फील्ड टेक्नीशियन को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि इसमें सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा है। इसके अलावा पशु सहायक में क्यों मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कुछ टाइम के बाद, यानी कि आपका डिप्लोमा स्टार्ट होने के बाद फुल संभावना है कि इसके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वैकेंसी निकले, है ना। और कंपटीशन बहुत कम रहेगा, तो आराम से जॉब आपको मिल जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप पशु सहायक भरें, और उस डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है पक्की है। अगर नहीं भी मिलती है तो फिर आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ, जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं उनके यहाँ आप आराम से सहायक यानी कि उसके साथ मिलके काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाद में आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको कैसे भी करके एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए। आज मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा। अगर आप उन टॉपिकों को अकेला कर लेते हैं, उन टॉपिकों को ही पढ़ लेते हैं आप, तो मान लीजिए कि आपका जो है सिलेक्शन कंप्लीट है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें देखो, आपको पता ही है कि फिजिक्स 40 नंबर की आती है, केमिस्ट्री 40 नंबर की आती है, और 20 नंबर की जो आती है वो आती है जीएस। ठीक है ना। तो मैं देखो टॉपिक सारे बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि मैंने पीवाई की क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है, उस बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपको कुछ स्पेशल टॉपिक रिकमेंडेड करूंगा, 5-5 6 टॉपिक बताऊंगा। उन टॉपिकों को अगर आप करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन, मुझे लग रहा है यहाँ तक वहां तक हो जाएगा, अगर आप अच्छे तरीके से उनको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स। आपको पता है 40 नंबर की आती है। अब फिजिक्स के अंदर देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तब भी फिजिक्स में आपने कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं। अगर आप फिजिक्स के ही स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैथ्स या बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तब भी आपने कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं। तो दिक्कत वाली तो कोई बात है ही नहीं। फिर भी हम बात करेंगे कि फिजिक्स को हम कैसे अच्छे तरीके से कम समय में मैनेज कर सकें, क्योंकि पेपर 12 तारीख को ही है और ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है फिजिक्स, है ना। और 40 नंबर का आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा जिनके दम पे आप ये पेपर निकाल देंगे। चलिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, देखिए, एक मिनट रुकना। देखिए, पहले सबसे पहले अगर हम फिजिक्स के पहले पोर्शन की बात करें तो वो होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या होता है यूनिट एंड मेजरमेंट? जिसको हम मापन या मात्रक, मात्राएं बोलते हैं। जैसे कि ऐसा यूनिट्स आपसे पूछता है, आपने पढ़ी होंगी 7 ऐसा यूनिट्स होती हैं, फिर उनके द्वारा जो है बाद में यूनिट्स बनती हैं। तो जिस टाइप की जो यूनिट्स वाला टॉपिक है वो आपने पीईटी के अंदर भी पढ़ा है, आपने 12th के अंदर भी पढ़ा है, और आप जो है फिजिक्स के या फिर मतलब मैथ्स या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब भी आपने इसको पढ़ रखा है। तो आपको यूनिट्स वाले टॉपिक से अच्छी से सारी यूनिट्स याद कर लेनी है। दूसरा आता है आपका मोशन। मोशन में देखो ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। मोशन में सबसे पहले तो आप तीनों लॉ अच्छे से पढ़ लेना, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, हल्का हल्का उनको देख लेना, तो वहां से भी आपका काम बन जाएगा। वर्क एंड एनर्जी, तो जो वर्क एंड एनर्जी है यहाँ से आपको बहुत याद रखना है। देखो इनकी यूनिट्स होती है वर्क एंड एनर्जी की, वो याद रखनी है। इसके अलावा वर्क क्या होता है वो याद रखना है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जो मेथड्स होती हैं उनको याद रखना है। तो आपको वर्क एंड एनर्जी अच्छे से पढ़ लेना है। ग्रेविटी बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन आपको कम से कम समय में जितना हो सकता है उतना कवर करना है। उसके अलावा हीट एंड टेम्परेचर, देखो हीट एंड टेम्परेचर इन्होंने यहाँ पे दिया है, उसको वर्क एंड एनर्जी के साथ अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, और आप आराम से कर भी पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे साउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्टिक्स प्रकाश की, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना, विद्युत धारा और चुंबकत्व, इन दोनों पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। ये भी देखो आप 12th क्लास में ही थे हमारे एग्रीकल्चर के फिजिक्स में, है ना। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। बस अगर आप जो आपने पहले पढ़ रखा है उनको ही पढ़ के जाएंगे तब भी आपका पेपर निकलने की संभावना है, टेंशन नहीं लेनी है ना।
फिर बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, ये मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स तो आपके पास है ही नहीं, तो आप एक काम करिए, मॉडर्न फिजिक्स यूट्यूब पर सर्च करिए, तो वहां पे जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो कोई सा भी एक वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, जितना उसमें से क्वेश्चन बन जाए अच्छी बात है, उनको एक पेपर में लिख लेना, और जितना 1-2 बार रिवीजन कर लेना, जितना बन जाए अच्छी बात है। ठीक है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। अगर आप ये फिजिक्स के टॉपिक जो है करके जाते हैं, तो मैं गारंटी से दे सकता हूं कि आपका फिजिक्स में 40 में से 20-25 नंबर का पोर्शन बन जाएगा। ठीक है ना, 40 में से 20-25% का पोर्शन बन जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, नॉर्मली पढ़ के जाइए, तो 20 नंबर 15 नंबर तो आप लेके ही आ पाएंगे, क्योंकि आपको लाना कितना है, 35 नंबर लेके आना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। देखिए भाई साहब, केमिस्ट्री से सबको डर लगता है, चाहे आप बायोलॉजी वाले हो, मैथ्स वाले हो, या फिर एग्रीकल्चर वाले हो। फिर भी हम केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बात करेंगे। कुछ टॉपिक रहेंगे जिनको अगर आप करके जाते हैं तो आपको 101% फायदा मिलेगा। केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, इसमें से सबसे पहला टॉपिक जो आपको करके जाना है, छोड़ना ही नहीं है, उसका नाम है आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि जस्ट हमने ये टॉपिक खत्म किया है। ठीक है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके अलावा मुझे पता है केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, तो जितना बन जाए उतना पढ़ लीजिएगा, नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन इनके जो केमिकल्स के जो फॉर्मूलेस होते हैं, ऐसे NaCl वगैरह, तो उनको अगर आप याद करके जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा फिर आपको पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये इसको छोड़ के नहीं जाना है। द्रव की अवस्थाएं तीनों, और जो वैसे तो स्पेशल में आजकल 5 होने लगी हैं, तो आपको वो पांचों के पांचों और उनको देने वाले उनके स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। द्रव की अवस्थाएं इसी तरीके से पढ़नी है। फिर थर्मोडायनोमिक्स, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनोमिक्स। ये आपको फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री दोनों में ही पढ़ने को मिलती है, तो थर्मोडायनोमिक्स पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस, देखो केमिकल रिएक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और फिजिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उनको ऊपर ऊपर से पढ़ जाना, अंदर जाओगे तो दिक्कत आएगी। जो बच्चे एग्रीकल्चर के उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, तो पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको जरूर पढ़ के जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको देखो आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, इस पे हम एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, उसके बाद आइए आप पर्यावरण रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैंने कैसे पता किया, मैंने PYQ पेपर उठाए इसके, और वहां पे देखा मैंने इनको, देख रहा, देखा, और मुझे पता चला कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट आए हैं। 2-3 साल के PYQ क्वेश्चन देखी, उसके बेस पे लगाया है, इनसे ही बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, ज्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चन बात है नहीं। ठीक है ना, तो ये अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ के जाते हैं इतना, तो भी आपके लिए काम बन जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जनरल स्टडीज, समान अध्ययन, इसमें सबसे ज्यादा डाउट है बच्चों के कि भाई जनरल स्टडी जो है, समान अध्ययन है, ये हम कहाँ से पढ़े। तो देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आते कहाँ कहाँ से, फिर उसके बाद हम बात ये करेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए जनरल साइंस, जो कॉमन साइंस है उसी के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, है ना, और जैसे बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लेता है हमसे। इसके बाद फिर हम बात करते हैं जियोग्राफी। हाँ, ये वाला पोर्शन आपको पूरा पढ़ के जाना है। ये वाला पोर्शन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 20 नंबर की GS में से आपके 10 से 15 नंबर बन जाएंगे। देखो, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट, मध्य प्रदेश का कल्चर, और आपके इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो है करंट अफेयर, कि हाल ही में कोई अधिकारी बना है, कोई हाल में कौन सा मंत्री किस मंत्री से संबंधित है, मंत्रालय जो है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपका काम बन जाता है। अगर आप जनरल साइंस भी नहीं पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो है, ये वाला जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला है, ये भी नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन आपको GS के अंदर मध्य प्रदेश वाला जो पोर्शन है अच्छे तरीके से पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें तो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको 40 नंबर की फिजिक्स है, उसमें से 10 से 15 नंबर लेके आने हैं। केमिस्ट्री है, 10 से 15 नंबर लेके आना है। इसके अंदर आप 5 नंबर 10 नंबर जितना ले आए उतनी अच्छी बात है। अगर इतने नंबर भी आप लेके आते हैं और जितना मैंने बताया है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, तो 101% आपके 40 नंबर आने की संभावना है, तो आपका काम बन जाएगा। इन टॉपिकों को लिख लो, इनको बार बार पढ़ लो,
अब जो बच्चे पीएटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आपको पढ़ना तो है ही है ना, क्योंकि अगर आप ये डिप्लोमा का पेपर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो पीएटी का तो देंगे ही, तो वहां पे आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। लेकिन इसको देने से फायदा है, क्योंकि अगर आपका पीएटी में सिलेक्शन बाय चांस नहीं होता है तब आप इसको कर लें। उसके अलावा आपको एक फायदा ये हो जाता है कि इसमें गवर्नमेंट की जो पशु सहायक की जॉब है उसकी बहुत चांसेस है कि वो जल्द निकलेगा, तो आप उसमें फायदा ले पाएंगे, ठीक है ना। ऐसी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एग्रीकल्चर से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने कोई भी दोस्त जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अभी एग्रीकल्चर 11th में 12th में लिए हैं, क्योंकि 11th और 12th का भी बहुत सारा पोर्शन हम यहाँ कवर करवाएंगे। जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी भेज दीजिए, क्योंकि हम जो है अगर किसी ने बीएससी कर ली तो वो भी ये कर सकता है ना, तो उसको भी भेज दीजिए। इसके अलावा हम जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, ये तो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी जितनी निकलने वाली है सबको लेके एक वो बना रहे हैं रणनीति, जिसमें हम हर टॉपिक पे लेके वीडियो लेके आएंगे कि आप कैसे इनकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे उनमें गवर्नमेंट फील्ड में जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।